भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं गुरु जी ने हाल ही में एक बिल्कुल नया उपाय बताया था और ये उपाय है संतान उत्पत्ति और वंश की वृद्धि के लिए। साथ ही आगे के वीडियो में आपको कुछ और उपाय भी मिलेंगे जो आपको रोगों से मुक्त करा सकते हैं। तो कैसे करने हैं आपको वो सभी उपाय इस वीडियो में वो पूरी जानकारी हम आपको देंगे। पर गुरु जी ने ये बात विशेष रूप से कही थी कि ये जो सामान आया है 72 वर्षों बाद, जिसकी शुरुआत सोमवार से और जिसका अंत भी सोमवार पर हो रहा है, इस सोमवार से शुरुआत और सोमवार से अंत होने वाले सावन पर यदि आपने पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए उपाय करना है तो आपको बेलपत्र से उपाय करना होगा। और बेलपत्र से कैसे? अब जैसे मान लो आपकी इच्छा है एक पुत्र की तो आपको एक बेलपत्र समर्पित करना होगा। यदि आपकी इच्छा है 2 पुत्र की तो 2 बेलपत्र समर्पित करने होंगे और यदि आपकी इच्छा है 3 पुत्र की तो 3 बेलपत्र समर्पित करने होंगे। इससे ज़्यादा इच्छा करके उपाय मत करना। यदि आपकी इच्छा है 3 पुत्रों की है तो वो बाबा अवश्य ही देंगे। बस विश्वास करके आपको ये उपाय करना है। कैसे करना है उपाय? केवल और केवल 3 बेलपत्रों से सावन के इस अंतिम सोमवार के दिन आपकी समस्त मनोकामनाएं हो जाएंगी पूर्ण। और ये उपाय कब करना है वो एग्जैक्ट टाइम भी मैं आपको बता रहा हूँ, प्रदोष काल में ठीक 7:09 पर। या तो आप आपके घर में जो मंदिर है जिसमें शिवलिंग विराजमान है या शिव जी हैं, उन पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं घर में, या फिर अगर आस-पास में मंदिर है शिव जी का तो वहाँ जाकर भी ये उपाय कर सकते हैं। कैसे करना है वो सारी जानकारी वीडियो में मिल जाएगी। पर उससे पहले आपको एक छोटा-सा कार्य करना है, वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करने का। तब उपाय करना कैसे? जैसे आपके पास में ये बेलपत्र है तो आपको क्या करना है, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती और तीनों पत्तियों पर क्या करना है, एक एक लाल चंदन से बिंदी बनानी है पुत्र कामना करते हो। और जब आप ये बिंदी बनाओगे तो आपको नाम लेना है श्री तुमरुकेश्वर महादेव। तीनों पत्तियों पर यहाँ पर लगाओगे तो जय तुमरुकेश्वर महादेव, यहाँ लगाओगे चंदन जय तुमरुकेश्वर महादेव, यहाँ लगाओगे चंदन जय तुमरुकेश्वर महादेव। यदि आपके पास में लाल चंदन नहीं है तो आप एक काम करना, जो भी आपके पास में चंदन हो, यदि पीला चंदन हो तो आप पीले चंदन से भी इस उपाय को कर सकते हैं। यदि आपके पास में गोपी चंदन है तो आप गोपी चंदन से भी इस उपाय को कर सकते हैं। अब यदि आपकी इच्छा 2 पुत्रों की है तो ऐसा ही एक और बेलपत्र ले लेना और उसकी भी तीनों पत्तियों पर आपको इसी प्रकार से चंदन लगाना है। और यदि 3 पुत्र की कामना है तो इसी प्रकार से एक और बेलपत्र लेकर उसकी भी तीनों पत्तियों पर आपको इस प्रकार से चंदन लगाना है। अब ये सभी बेलपत्रों को लेकर ठीक 7:09 पर भगवान शंकर के शिवलिंग के सम्मुख में बैठा रहना है। सबसे पहले आपको एक कलश जल शिव जी पर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव। अब जो आपके पास में बेलपत्र है और इस उपाय को करने के लिए दिशा कौन सी है, और वो है इस उपाय को करने के लिए दिशा जिस दिशा में भगवान शंकर की जलाधारी है, यानी कि आपको शिव जी के बिल्कुल सामने बैठना होगा। शिव जी के सामने क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति उपाय कर रहा है अपनी कामना करके, उस व्यक्ति को अपना फेस भगवान शंकर को दिखाना होगा। तो क्या करना है, आपको इस प्रकार से बैठना है और वो जो बेलपत्र है आपके पास में ठीक इसी समय पर कब 7:09 पर आपको वो पहला बेलपत्र, यदि 3 के लिए आप कामना कर रहे हैं तो सबसे पहला बेलपत्र आपको यहाँ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। कौन से महादेव? तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से पहला बेलपत्र। यदि 2 या 3 बेलपत्र की आप कामना कर उपाय कर रहे हैं तो तीनों बेलपत्र आपको एक के ऊपर एक करके समर्पित करना है। केवल इतना छोटा सा ये उपाय है। गुरु जी ने अभी अपनी पिछली कथाओं में इस उपाय का वर्णन किया था। तीनों पत्तियों पर चंदन की एक बिंदी लगाकर तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से इस उपाय को करना। क्योंकि ये सावन 72 वर्षों बाद आए इसलिए गुरु जी ने ये बहुत ही स्पेशल और महा उपाय बताया है। हर सावन में ये उपाय नहीं बताया गुरु जी ने, इसी सावन में ये उपाय बताया है। तो आप जरूर इस उपाय को करना श्री तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। दूसरा जो उपाय है वो है नंदीश्वर महादेव के नाम से। यदि आपको कोई रोग है और वह रोग समाप्त होने का नाम नहीं लेना तो आपको क्या करना है, एक दूर्वा लेनी है। दूर्वा जिसको हम घास कहते हैं, दूबा कहते हैं वो, और एक लेनी है आपको बेलपत्र। एक दूर्वा एक बेलपत्र लेना है। सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर में पहुंच जाना है और शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले
जो आपके पास में दुर्वा है, उस दुर्वा को शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर ये उपाय करना है और उसके बाद में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को आपको समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी आपको आपके विपरीत में रखनी है और बेलपत्र समर्पित करने के बाद में एक नीचे पात्र लगा देना है जहाँ से शिवलिंग से जल गिरता है और फिर आपको एक कलश जल नंदीश्वर महादेव, कौन से महादेव? नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। नंदीश्वर महादेव के नाम से ये पूरा कलश जल आपको समर्पित कर देना है और इस पात्र में जो जल आया, शिवलिंग से नीचे गिरा है जो जल, जो इस पात्र के अंदर आया, इस पात्र के जल को अपने साथ में घर पर लेकर आना है और आपकी कोई भी बीमारी, कोई भी रोग हो, उसको स्मरण करते हुए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये जल को पूरे दिन में आपको पी लेना है। यदि आपको रोग में कोई फर्क नहीं दिखता तो फिर से अगले सोमवार को जाना है और आपको नंदीश्वर महादेव के नाम से ये उपाय करना है। यदि रोग में ज़्यादा ही तकलीफ है तो फिर आप प्रतिदिन जाइए नंदीश्वर महादेव के नाम से ये उपाय करने के लिए और प्रतिदिन जल लाकर उसका सेवन कीजिए। केवल 7 दिनों के अंदर आपको आपकी बीमारी में आराम देखने को मिल जाएगा। अगला उपाय इसी वीडियो का, यदि आपकी कोई मनोकामना है और आप चाहते हैं कि सावन में ये मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाए, जैसे ही सावन समाप्त हो हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो, तो आपको 7 बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र लेने हैं? 7 बेलपत्र लेने हैं और ये 7 बेलपत्र लेके इनको 5 भाग में अलग कर देना है, यानी कि 5 बेलपत्र अलग कर देने हैं, 1 बेलपत्र अलग कर देना है, 1 बेलपत्र अलग कर देना है। सबसे पहले ये पाँचों बेलपत्र लेने हैं और इन पाँचों बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर चंदन लगाना है। कोई भी चंदन हो आपके पास में वो चंदन लगा देना और चंदन लगाने के बाद में पाँचों बेलपत्र एक साथ आपकी कामना बोलते हुए सोमवार के दिन शिव जी पर दक्षिण दिशा से समर्पित करना, जिन सभी बेलपत्रों की डंडी आपके विपरीत में हो। इस प्रकार से पांचों बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करना, आपकी जो भी कामना है उसको बोलते हुए। इसके बाद में जो आपको 6वें नंबर का बेलपत्र समर्पित करना है वो दक्षिण दिशा से ही समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जिस बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ, जहाँ से जल बहकर नीचे गिर रहा है, उस तरफ होगी। यहाँ पर आपको 6वें नंबर का बेलपत्र समर्पित करना है आपकी कामना बोलते हुए और 7वें और अंतिम नंबर का बेलपत्र, ये जो शिवलिंग से आप बाहर निकलोगे तो इस तरफ आपका सीधा हाथ होगा और यदि प्रवेश करोगे तो इधर आपका उल्टा हाथ होगा। इस स्थान पर आपको 7वें नंबर का बेलपत्र समर्पित करना है, जिसकी जो डंडी रखोगे आप वो बाबा शंकर की तरफ मत रखना। इस प्रकार से डंडी इधर रखना, इधर बेलपत्र समर्पित करना और बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो 7वां बेलपत्र समर्पित करोगे फिर एक दीपक लंबी बात का आपको प्रज्वलित कर देना है। लंबी बात का घी का एक दीप प्रज्वलित करना, बाबा से प्रार्थना करना, जो भी आपकी कामना है वो सावन समाप्ति से पहले पहले महादेव अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। तो ये थे सावन के अंतिम सोमवार के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर